जय जय राम साधनमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, उनका बारंबार धन्यवाद। और चिरनी सत्संग में अनंत कृपा बरसाते हैं और चिंतन करवाते हैं, और बहुत 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 उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 ही प्यारा दिन रहा और गुरुजनों की अथाह कृपा रही। हमने रामायण जी का जो बहुत ही सुंदर आप सबकी आशीर्वाद और गुरुजनों की कारण कृपा से जो आयोजन हो रहा है उसमें और हमने बैकअप भी रखा था। और कि भाई क्योंकि इंटरनेट है और कई बार कोई साधक कनेक्ट हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए पर रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही थी कि हमने पार्ट लेना है। बड़ी दया है महाराज की, बहुत दया है और इतनी काइंडनेस, मैं सिर्फ काइंडनेस ही कह सकती हूँ, क्योंकि क्योंकि वे स्वयं ये कार्य कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ही सब करना है। और जैसे वे करें तो फिर हमने फिर से डालेंगे, फिर से डाला सपोर्ट के लिए। तो इस बार क्या किया कि एक घंटे का किया और उसमें दो जन आ सकते हैं, दो जन कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। चलाने वाले तो एक ही हैं और वो जैसे उनको अच्छा लगे तो वैसे ही अब किया, और अब देखते हैं आगे जैसे जैसे प्रभु लेके जाएं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कृपामय सुंदरकांड जी और सुंदरकांड जी का पाठ और गीता जी का हो रहा है, और इतना ज़बरदस्त सिखा रहे हैं, मतलब सोचा भी नहीं होता, और बहुत ही सुंदर सिखा रहे हैं। तो एक चीज़ मैंने मेरी नोटिस में आई थी और मेरा मन था कि हम उस पर अगर चर्चा कर सकें तो बहुत ही सुंदर रहेगा। कुछ आया था, पता नहीं अगर मैं ढूंढ पाई कि नहीं ढूंढ पाई, पर मेरे मन में चल रहा था कि पढ़ते समय उसी समय आ रहा था वो, नोटिस किया, पर पता नहीं चला क्या। पता नहीं पता नहीं क्या था, पर कुछ था। ठीक है जी, हम चलते हैं आगे। और उसके बाद हमारे बुक क्लब्स हुए और बहुत सुंदर चर्चाएं हुई, और बहुत बहुत धन्यवाद उन साधिकाओं का जो रामायण जी में सपोर्ट दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। और हाँ, आपको याद होगा एक हमने चर्चा की थी प्रश्न की,
या चर्चा की थी प्रश्न की कि कैसे एक रिश्तेदार के घर उनकी उनकी माँ, एक और रिश्तेदार ने, माँ ने अपनी यंग बच्ची को भेजा जो कि जिसके पारिवारिक पारिवारिक वियोग हो चुका, अ, और और वे रिश्तेदार के ठहरी। और हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से सादिका जी उनसे बात करें या करें। तो देखिए, ये हमारे सीखने के लिए था। सादिका जी जो पत्नी थी, जिनके पति के यहाँ उनकी कज़न छोटी सी रह रही, छोटी मतलब या मैरिड बट सेपरेटेड, तो वहाँ पर उन्होंने, महाराज ने ये बहुत सुंदर लीला की। तो सादिका जी बोले, मैं महाराज को कहती जाऊं कि महाराज, अगर मैं भी दूसरों की तरह ही डिसीजंस लूंगी तो मेरे राम उपासना में लेने का क्या फ़ायदा। और तो इसलिए मुझे इसमें नहीं पढ़कर शांत वे से सोचना है कि मुझे करना क्या है, कहना है। तो उन्होंने कहा, पर मेरे लिए चयन ये था कि मैं कज़न को कहूँ या पति को कहूँ। कज़न ने कोई बात नहीं की थी, ना कज़न की माँ ने बात की थी, आपको याद होगा अगर याद है इस प्रश्न का। तो क्या हुआ कि यहाँ तक होने लग गया था कि जो कॉलोनी और फ्लैट वाले पूछ रहे थे कि ये आपकी पत्नी है तो सादिक जी बोल रहे थे, नहीं मेरी पत्नी नहीं है, बल्कि वो है। तो अब क्या होने लग गया, इस प्रार्थना के बाद सादिका जी कहते हैं कि जब भी मैं अपने पति से बात करती, मेरी टोन अलग हो जाती और मैं उनसे सिर्फ यही कहती, कुछ नहीं कर रहे हो आप कुछ नहीं कर रहे हो, इसी तरह से उनका निकलता। और मैं अनकंफर्टेबल होना कहती, पर मैं अंदर मेरा शांत था बिल्कुल, पर मैं बहुत, और जब मैं ऐसे बोल देती मैं फील करती ये मैंने ऐसे क्यों बोल रही थी। सो 3 दिन ऐसे चलता रहा। फाइनली पति जी ने अपनी अपनी वाइफ की कज़न को कहा कि आई थिंक अब इनफ हो गया है, अब आपको जाना चाहिए, इस तरह से कहा। और क्योंकि सोसाइटी है, इस तरह से बोले फाइनली बोले, और फिर वे चले गई। उन्होंने बोला कि मैं पहले ही नहीं रहना चाहती थी, बट या, पर यहाँ पे मैं उन्हें कह रही थी कि महाराज ने आपसे बुलवाया और सही जगह पे बुलवाया। अगर वे अपनी जो भी रिलेटिव है उनसे बात करती, कॉन्फ्लिक्ट होता क्योंकि उनसे बात नहीं हुई, या फिर अपनी कज़न से बात करती, वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होता। पति से कर सकती थी क्योंकि पति उनके साथ रह रहे थे, और पति का ही बनता था गुड बाय कहना या हाँ और ना कहना, क्योंकि उन्होंने हाँ कह दी थी और अब 1 महीने तक वह रह रही थी वहाँ पर, तो अब पति को ही ये स्टेप लेना था, और उन्होंने बहुत सुंदर लिया स्टेप। वो बहुत ही शांत प्रवृत्ति के साधक हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से लिया। तो यहाँ से हमें सीखने को भी आया कि इस तरह का क्रम चलना आवश्यक है कि जब हम कहाँ हमने बात करनी है ताकि कॉन्फ्लिक्ट मिनिमम से मिनिमम रहे। और देखिए, ना अपने रिश्तेदार के साथ कोई मनमुटाव हुआ, ना कज़न के साथ कोई बहसबाजी तू मैं हुई, पति के साथ बस उन्हें वो करते रहे कि आप कुछ कह नहीं रहे हैं, इस तरह की बात होती। और फिर फाइनली पति जी बोले। सो दिस वाज रियली, ये हम सब के लिए सीखने के लिए था कि कहाँ बात करनी चाहिए, और ताकि मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट हो अगर सिचुएशन अनकंफर्टेबल है। बहुत सुंदर रहा। एक और जगह पे सादिका जी ने बोला कि उन्हें जब भी वे पीहर आते, तो जब उन्हें ससुराल जाना पड़ता तो बहुत उनको डर लगता, पर इस बार
जब वे आए भी थे तब काफ़ी बेटर था ससुराल का माहौल भी, क्योंकि उन्होंने स्वामी जी महाराज की जो आज्ञा थी हाना में वो बहुत सुंदर निभाई थी, कि अगर जो उनके रिश्तेदार थे उनको बस बोल देते कि भाई मैंने खाना बना दिया है ले लीजिएगा, बस और नहीं आग्रह करते, इसके बाद स्टॉप, इसके बाद स्टॉप। और उससे उन्होंने देखा कि उनमें बहुत कॉन्फिडेंस, अपने आप ही अंदर से बल आया और वो बहुत आनंदित रहे इस तरह का स्वामी जी महाराज की आज्ञा का पालन करके। और फिर उसके बाद अब उन्होंने कहा कि मुझे वापस जाना है। यूजुअली मुझे एंजाइटी और बहुत घबराहट हो रही होती, पर आज मुझे कुछ नहीं है। आज 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 आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांग, सो दैट्स ब्यूटिफुल। और आई थिंक ये आई थिंक नहीं, आई एम श्योर ये स्वामी जी महाराज की जो हम पंक्ति दर पंक्ति पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में जैसे अंगीकार कर रहे हैं, ला रहे हैं। और ये क्योंकि महाराज ने प्रॉमिस किया है, जो जो ऐसे करते हैं उनका ये बल बढ़ता है, ऐसा बल बढ़ता है, वैसा बल बढ़ता है। सो जैसा उन्होंने कहा वैसा हो रहा है। सो उनको भी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा। एक और साधिका जी जो कि अपनी चीज़ों को सदा सदा पीछे रखते, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया बैंक का। और जबकि वो उन्होंने बचपन से अपने भाई बहनों को और अकेले मतलब बड़ा किया, क्योंकि वे सबसे बड़े थे, उनके पिताजी नहीं थे। और फिर एज अ मदर ऑल्सो, एज अ सिंगल मॉम उन्होंने बड़ा किया, क्योंकि उनके पति नहीं रहे थे जल्दी। सो मैंने उन्हें कहा कि आपको नेट बैंकिंग नहीं आना, आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता, क्योंकि आपने एक एक चीज़ खुद से की है, इट डजन फिट। तो इसलिए तो पर वो अपने लिए कुछ नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ा और मैं गई। वो बहुत खुश थे इस चीज़ से, और मुझे लगा कि शायद वे ये चीज़ें भी टालते थे। और अब उन्होंने कहा कि अब मुझे पता लगा है कि बैंक में फॉर्म भरना होता है और अब मैं जाऊंगी। अब मैंने कहा है कि नहीं, मुझे जाना है। सो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सुंदर रहा। कैसे कैसे छोटे छोटे प्रयास हो रहे हैं और छोटे छोटे कदम लिए जा रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि साधकों में ये जागृति आ रही है कि मुझे करना है, मुझे करना है। सो बहुत बहुत गुरुजनों का अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर। सो आगे चलते हैं हम, और हमारा जब यज्ञ चल रहा है, सो आशा है आप सब बहुत सुंदर तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। यस, बहुत बहुत सुंदर अनुभूतियाँ गुरुजनों की हो रही हैं। मैं तो बहुत अभाग्य समझती हूँ कि जब साधकगण शेयर करते हैं, सो बड़ी कृपा है उनकी कि वे शेयर करते हैं। सो परमेश्वर करे खूब खूब सानिध्य मिले गुरुजनों का सबको, और अनंत कृपा बरसे सब पर। चरणों में पड़ी पुकारूं माँ, एक बार तू मोहे बुला तो सही, बुला तो सही। तुम्हें छोड़ के बालक जाए कहाँ, मैया तू इतना बता तो सही, बता तो सही। चरणों में पड़ी पुकारूं
एक बार तू मोहे बुला तो सही, बुला तो सही, तुम्हें छोड़ के बालक जाए कहाँ। मैया तू इतना बता तो सही, बता तो सही, चरणों में पड़ी पुकारूं माँ। सुखदायिनी तू जगतारिणी माँ, दुख नाशिनी पाप निवारिणी माँ, तू करुणामयी भव तारिणी माँ। एक बार उठा और अंग लगा, तू प्रेम में लोरी गा तो सही, गा तो सही, चरणों में पड़ी पुकारूं माँ। रूप नहीं गुण एक नामा, मेरे जैसे अनेक है माँ। बस तू ही मेरी टेक है माँ, तुम अंतर्यामी हो मैया। भवसागर पार लंघा तो सही, लंघा तो सही, चरणों में पड़ी पुकारूं माँ। एक बार तुम है बुला तो सही, बुला तो सही, चरणों में पड़ी पुकारूं माँ। मुझे अबला जान के छोड़ना माँ, मेरे दोष देख मुख मोड़ना माँ। मुझ संग तू नाता तोड़ना माँ, तुम जननी हो माँ मेरी हो। इतना कह हृदय लगा तो सही, लगा तो सही, चरणों में पड़ी पुकारूं माँ। पल्ला पकड़ा माँ तेरा, आना आए तेरी मर्जी। एक बार नजर भर देख तो ले, बुला ना बुलाए तेरी मर्जी माँ। ओ माँ, माँ मेरी माँ, माँ ओ माँ, माँ ओ माँ। चरणों में पड़ी पुकारूं माँ। एक बार तुम मोहे बुला तो सही, बुला तो सही, चरणों में पड़ी पुकारूं माँ। ऐसी
करिए गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मेरा राम से नाता जोड़ दिया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मेरा जग से बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मेरा राम से नाता जोड़ दिया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मेरा जग से बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। आज बड़ी कृपा है। बहुत प्रश्न साधना संबंधी, पूर्ण रूप से साधना संबंधी आए हैं। बहुत सुंदर चिंतन चल रहा था कि किस तरह का महाराज ने ये मन का रूपांतरण, प्रेम का बीजारोपण रखा है। इसके सारथी, इसके सब कुछ स्वामी जी महाराज, उन्होंने बहुत दया की है। किस तरह से हमें उनके अपने ग्रंथ भरपूर आनंद और भरपूर शिक्षा, कैसे हर ग्रंथ से हमारे साथ आ जाते हैं हमें गाइड करने के लिए। सारा कुछ स्वामी जी का ही है। और फिर क्योंकि उनका है सब कुछ, इसीलिए जो भी आता है या जाता है ये सब उनसे होता है। ये बहुत सुंदर ऑब्जर्व भी कर रहे थे, चिंतन भी कर रहे थे। जब जितना उन लाने वाले भी वे, क्योंकि आप देखते हैं कि इतना कुछ किया नहीं जाता, इतना कोई कहा नहीं जाता, प्रचार नहीं होता, ये प्रचार नहीं है। बहुत अच्छा लगा। और देख रहे मैं, प्रश्न उठ रहा था अंदर, अच्छा प्रचार नहीं है तो फिर क्या कर रहे हैं। आराम से बिठाया हुआ है, आराम से बिठाया है और कहीं ले जा नहीं रहे हैं, आराम से बिठाया है। और हाँ, जो प्रश्न आते हैं, जो डाउट्स हैं, संशय हैं, या क्लियर नहीं होता कोई चीज़, बस उसी संदर्भ में, दैट्स इट। इससे और चीज़ आई कि हम पकड़ने में नहीं है कि पकड़ के रखें, या पकड़ना नहीं है, पकड़ते नहीं हैं। बहुत जन आए, बहुत जन चले गए, राइट? बहुत जन चले गए। जिन को जितना महाराज ने आवश्यक समझा था देना, उतना मिला और चले गए। और जो आते हैं बहुत आनंद देते हैं, और जब चले जाते हैं तो उनकी जगह कोई और ले लेता है।
और क्योंकि प्रश्न तो जारी रहते हैं, बड़ी कृपा है उनकी, बड़ी दया है, इसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर भी पकड़ा नहीं जाता। आप आए हैं, आप पसंद करते हैं, नहीं करते, पर आपका प्रश्न है। मैंने बच्चों से पूछा, आप बताइए कि अगर कोई पहले बहुत प्रश्न पूछता था, फिर कांटेक्ट छोड़ दिया और पीछे शायद पसंद भी नहीं करते, अब पहले प्रश्न पूछते, फिर पीछे प्रश्न पसंद भी नहीं करते, पर फिर पसंद ना करने के बाद फिर प्रश्न पूछने आए, तो आप बताइए कि अनुपमा उस प्रश्न का उत्तर देगी कि नहीं देगी? बच्चे कहते देंगे। बच्चे कहते क्यों नहीं? प्रश्न आया है तो क्यों नहीं देंगे? तो बहुत जस्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस तरह बोले। मैंने कहा या बिल्कुल सही है, देंगे उत्तर, तब भी देंगे, अगर वर्षों पश्चात भी आते हैं तब भी उत्तर दिया जाता है, बिल्कुल सही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनका पर्सनल व्यक्तिगत सोच क्या रही हो। वहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, राइट? हम तब भी यहीं वैसे ही बात करते हैं और आज भी वैसे ही बात कर रहे हैं। दैट्स राइट। बहुत सुंदर ये चिंतन था। और तभी अगर कोई बच्चा आना चाहता है या नहीं आ पा रहा, हम नहीं जाते, क्योंकि हम एज प्रचारक नहीं हैं, हम हैं यस वी आर हियर फॉर यू, राइट? जब मर्जी आना चाहिए जरूर आइए, वी आर हियर फॉर यू, राइट? तो आ सकते। इस तरह की बात है कि वॉक इन्स हैं, जब मर्जी आना चाहें। बहुत चीज़ें हैं, सत्संग करना चाहें, सीखना चाहें, गुरुजनों का प्रचार के लिए सीखना चाहें, बहुत कुछ है, राइट? बहुत ही कुछ है, पर ओपन है सारा कुछ। कोई इसमें कभी भी आप आ सकते हैं। बहुत सुंदर था ये, ऐसा महाराज ने सेट किया है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे मन में तो कभी था नहीं, और इस तरह का करना तो पर चल रहा था कि महाराज क्या रखा है। सो ये देखिए कितनी सुंदर पिक्चर है कि हम अपने अनुसार, जैसे महाराज एक साधक को पता होता है एक साधक कैसे लर्न करता है, तो वैसे रखा है। और बहुत प्यारा, बहुत ही धन्यवाद महाराज का, गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद। प्रश्न आया कि वो बहुत देर से पुराने साधक हैं, बड़े औहदे पे भी हैं, फिर भी आए, सब कुछ जानते हुए भी आए, मतलब सब कुछ पता, सब कुछ जानते हैं क्योंकि दूसरों को भी करवाते हैं, फिर भी आए। तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि चलो मैं भी ये 1.25 करोड़ का करती हूँ, तो कैसे करना होता है, क्या संपुट लें, जैसे भी जो संपुट आपको पसंद है, आप किस प्रयोजन से करना चाहते हैं, कि तुम्हें आत्म कल्याण हो इसलिए करना चाहती हूँ। तो उन्हें कहा कि जगह चेतना बहुत सुंदर है, संपुट तो संपुट लीजिए। तो वो थोड़ा सा टेक्निकल में जा रहे थे, कितनी बार, कब, किस तरह, कुछ जल करना होता है, कुछ ऐसे करना होता है। नहीं स्वामी जी महाराज बाहरी चीज़ों पे तो इतना करते नहीं हैं, उनका कुछ भी बाहरी चीज़ इतनी नहीं है जितनी कि भीतर है। जगह चेतना अपने परमेश्वर से ही अरदास कर रहे हैं कि मेरी चेतना जागृत हो और अमृत का संचार हो। तो फिर ये पूछने के बाद वे बोले कि हाँ, मैंने बहुत ग्रुप्स में बहुत जाप दिया है, बहुत किया है जाप, मैंने गिना भी नहीं, पर बहुत किया है जाप, कभी गिना नहीं, गिन के नहीं किया, सदा खुला किया है, क्योंकि मेरी सोच है कि जब प्यार में गिनना किया तो हाँ, मैंने ठीक है, सबका अपना अपना होता है। और पर ये देखना ज़रूर है कि इतने वर्षों से जो जाप कर रहे हैं
उसमें मेरे बिहेवियर में और मेरी सोच में कुछ चेंज आया है कि नहीं आया। बस यही है अपना चेक पॉइंट। बहुत अच्छा है सारा दिन बेशक जाप में लगे रहें, बट द मेन कंसर्न इज क्या मेरे बिहेवियर में, मेरी सोच में चेंज आया है कि नहीं आया। क्या मुझे दिख रहा है, क्या मुझे दिखा है कि मेरे बिहेवियर में दिखता भी है, क्या दिख रहा है। मेन बात ये भी है मेरा बिहेवियर है कैसा, मेरे अंदर की आंतरिक वृत्तियां कैसी हैं, क्या हम देख रहे हैं। दैट्स इट। फिर ठीक है, फिर ठीक है। अगर बहुत चेंज आया है और तो बहुत सुंदर बात है कीजिए। तो इस तरह का ये प्रश्न था। और हम तो अपनी तो कुछ मारते नहीं हैं। स्वामी जी ने भी ये शब्द स्वामी जी के नहीं हैं कि जहाँ प्यार है वहाँ गिनना क्या, ये स्वामी जी के शब्द नहीं है। ये कॉमन जो कोट्स आते हैं वो वाले शब्द हैं, ये संतों के शब्द नहीं है। तो स्वामी जी के शब्द ऐसे नहीं हैं। स्वामी जी ने जब भी जाप और उसकी बात की है, डेफिनेटली जाप को महाराज ने बहुत जगह पर गिनती का भी बोला है और बहुत सुंदर बोला है। और सिमरन पे महाराज चले जाते हैं और सिमरन बोला है दिन भर चलते फिरते। और तो हम यही कह रहे हैं कि जब जाप कर रहे हैं, जैसे भी जाप कर रहे हैं, जब योग से कर रहे हैं या जाप कर रहे हैं, सिंपल राम नाम का चल रहा है, तो बस उसमें से चेंज क्या आया ये देखें हम। चेंज क्या आया या आंतरिक वृत्तियां कैसी हैं ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर दिख रहा है, अगर आया है तो समझिए बहुत सुंदर रास्ते पे हैं, और अगर नहीं दिख रहा और पता ही नहीं चल रहा कुछ, तो डेफिनेटली जगह चेतना विमलतम का करना चाहिए जाप। इसी तरह से एक और आया प्रश्न। साधिका जी बहुत देर से महाराज के साथ हैं और उनका नित्य नियम में अमृतवाणी जी और सुंदरकांड जी का पाठ है। उनके पति को मानसिक रोग था बहुत सिवियर, जिसके कारण वे अलग रह रहे थे और उन्हें रहना पड़ रहा था बिकॉज ऑफ जिस तरह का उनकी मानसिक कंडीशन थी। तो कहते हैं कि अब बच्चे मुझे पूछते हैं, तो मैं बच्चों को कहती थी नहीं पापा के साथ है, पर उन्होंने अपना जीवन ले लिया। तो अब वे कहती हैं कि मुझे महाराज की सपोर्ट है, मुझे महाराज ने बहुत सुंदर साइंस दिए, उसके बाद भी गिल्ट होता है कि मैंने अपना पत्नी धर्म नहीं निभाया, ये मुझे हो रहा है। और या फिर जब बच्चे पूछते थे पापा कैसे अकेले कर रहे हैं ये है, तो मैं उन्हें कहती थी महाराज हैं साथ। और जब उन्होंने अपना जीवन लिया तो बच्चों ने जब पूछा कि अब क्या, अब कहाँ है महाराज, इस तरह से, तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो फिर उन्हें कहते मैं डर जाती हूँ, बहुत डरती हूँ। मैं सुंदरकांड जी का पाठ भी कर रही हूँ और मुझे होता है कि मैंने उनकी सेवा नहीं की। तो पर महाराज ने बहुत सुंदर सपोर्ट दी, हर टाइम उनको बता देते या उनको अंदर से ऐसी फीलिंग हो जाती। तो उन्हें कहा कि आप जो चले गए हैं उनके शरीर पे बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हैं और बॉडी फोकस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि अब शरीर भी नहीं रहा पर फिर भी आपको शरीर के संबंध की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। आपसे जैसे जैसे प्रभु ने करवाया काम आप करते गए, बट अब क्या है कि जो आपकी मानसिक कंडीशन है वह उसमें चेंज आना नेसेसरी है। मतलब कि आप जितनी देर से भी साधना कर रहे हैं, श्री अमृतवाणी जी का पाठ कर रहे हैं और श्री अमृतवाणी जी का पाठ और साथ में ही सुंदरकांड जी का पाठ कर रहे हैं,
इससे आपकी मानसिक स्थिति में चेंज आना चाहिए। पर उन्होंने कहा कि मुझ में, जिसे हमने पहले भी कहा था कि भया भक्ति है। इसका मतलब क्या है कि वे जो भी पाठ कर रहे हैं वो अपने संसार की सुख मिलता रहे, सारी चीजें ठीक ठाक चलती रहें, उसके लिए यूज कर रही हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या हो गया है कि जितना भी पाठ होता है वो संसारिक कामनाओं के लिए निकलता जा रहा है, और फिर संसारिक कामनाओं के लिए जब निकल जाता है तो अंदर कोई राम नाम की स्ट्रेंथ नहीं रहती, राइट। हमने सुंदरकांड जी का पाठ किया, हमने प्रभु से मांगा कि प्रभु सारे काम ठीक ठाक होते रहें, सब ये बनता रहे, ये काम बन जाए, दया कीजिएगा। हाँ, तो वो जो चीज है वो उस पाठ को आपने मांगा उस तरह से, और वो पाठ उसमें यूज हो गया। अंदर क्या रहा, बात है हमारे अंदर रहने की, मेरे अंदर क्या रह रहा है। तो उन्हें कहा कि आप जब योग से कीजिए, जब भी ऐसे थॉट्स आ गए हैं। उन्होंने रामोपासना ज्वाइन किया हाल ही में, बहुत चेंज आया है। उन्होंने कहा, स्वीकार किया, पंडितों के पास जाना बंद हो गया है, जाप करना जब योग से आरंभ हुआ है, नियम बना है। सो चेंजेस तो आए हैं। पहले हर रोज ऐसा तनाव रहता था, अब कुछ दिन रहता है। बड़ी कृपा है महाराज की। पर जब ऐसा समय सबके आता है, सबके लो डेज आते हैं, पर उसमें हमने परिस्थिति के चक्र में नहीं घुस जाना। वहां पर जाप अपना जारी रखना है, और वहां पर अपने आप को आत्मा मान कर चिंतन करना है। मैं आत्मा हूं, अनंत स्वरूप हूं, और अनंत शक्ति, निर्भयता है मेरी आत्मा में। और इस तरह से मैं सच्चित आनंद हूं, मैं उस सच्चित आनंद का अंश, सच्चित आनंद हूं। इस तरह से अपने आप को मानना है और बोलना है, मैं देह नहीं हूं, मैं ये देह नहीं हूं। सारी पीड़ाएं, सारे मेरे जितने भी मुझे तनाव हैं वो इस देह के कारण, देह के संबंधियों से आ रहे हैं, पर मैं देह नहीं हूं, मैं देह बिल्कुल नहीं। सो इस तरह से जाप करना है, तो जप योग के साथ करना है। जैसे जैसे राम नाम लेते जा रहे हैं, जो ये वाला केस है, तो ये राम नाम लेते जा रहे हैं, तो राम नाम के साथ कि मैं परमेश्वर के निकट जाती जा रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मैं इस राम नाम से परमेश्वर के निकट जाती जा रही हूँ। इस तरह से करना है। और अब जरूर अपने पति देव के लिए आप एक माला कीजिएगा कि महाराज वे आत्मा हैं, उनकी सदगति, उनका सब कुछ आपके हवाले बहुत देर से कर चुके हैं, सब आपका है, आप संभालिए। ऐसे करके कीजिएगा तो न केवल शांति मिलेगी बल्कि ग्रोथ होएगी। इतने वर्षों से जो सुंदरकांड जी का पाठ और अमृतवाणी जी का पाठ किया है, उसका फल ये है कि इस तरह की चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं, आत्मा के बारे में सुनने को मिला। ऐसे ही नहीं सबको मिल जाता आत्मा के बारे में सुनने को, लिखा है गीता जी में, विरले को ही मिलता है। कई लोग सुन ही नहीं पाते आत्मा के बारे में, कई लोग नहीं सुन पाते आत्मा के बारे में। सो इसलिए बड़ी कृपा है कि प्रभु ने इस तरह के शब्द कानों में डाले, और अगर हम उसका अभ्यास करें तो बहुत ही सुंदर रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। करके देखिएगा। तो इसलिए जब हम जाप करेंगे और बिल्कुल निष्काम भाव से, ऐसे नहीं कि अपने काम बनाने के लिए, अपना दिन अच्छा होने के लिए, इसके लिए नहीं, केवल जाप करने के लिए जब योग के साथ करेंगे
तो फिर तब वो बैंक बैलेंस अंदर इकट्ठा होता जाएगा, वो नहीं फिर हिलेगा, वो आपको स्ट्रेंथ देगा, वो आपको ऐसी सिचुएशन सामना करने की शक्ति देगा। महाराज कहते हैं कि जो भी हम जाप करते हैं वो हमारे बैंक में होता है, वो कहीं नहीं जाता, कोई नहीं लेता। पर इसकी कंडीशंस हैं कि वहां से वो कैसे निकलता है। दो तरह है, और ग्रो कैसे करता है। अभी हम जैसी चर्चा कर रहे थे कि अगर हम अपनी सकाम सांसारिक चीजों के लिए जाप को यूज करते हैं तो जाप यूज होता है। जैसे कई लोग कहते हैं मेरी जॉब ना लगे, कई कहते हैं मेरे बच्चे का ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसे हो जाए, और लगे रहते हैं पाठ करने में, तो वो मिलता रहता है उन्हें, पर अंदर संचित कुछ नहीं होता, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता। राइट। तो अब क्या है कि तो आज ही एक साधिका जी बता रहे थे कि मैं मेरे वे जपी यज्ञ के लिए कई लोगों को कहते हैं, और वो साधक नहीं होते हैं, और कई बुजुर्ग महिलाएं भी होती हैं तो वो लिख के भी करती हैं। तो यूं ही आज एक साधिका जी ने उनसे पूछा कि आप वैसे ये वे सोशल मीडिया पे नहीं है, आप ये किसको देते हैं? तो उन्होंने कहा कि प्रभु के श्री चरणों में जाता है, पूर्ण रूप से अर्पण होता है, बस आपने दिया, अब आप खाली। यहाँ पर उन्हें कहा कि अरे नहीं नहीं, जब यज्ञ में जो पाठ लेते हैं वे कभी खाली नहीं होते, वो तो 100 गुना बढ़ जाता है जी, वो तो 100 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि निष्काम है और दूसरों के लिए है, और हमारी उस जाप पर कोई नजर नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। सो वो तो बहुत बढ़ता है। सो इंटरेस्ट हाँ, तो वो ये जो राम नाम का जो बैंक है, जो हमारे अंदर हम जाप करते हैं संचित होता है, ये बहुत भारी इंटरेस्ट है। ये बाहर के बैंक भी नहीं लगाते, इतना भारी इंटरेस्ट देते हैं गुरुजन। सो जब यज्ञ तभी इतनी मात्रा में गुरुजन करवाते हैं और अंदर ग्रो करवाते हैं, ग्रोथ होती है, क्योंकि निष्काम हो रहा होता है। सो यहाँ से खाली नहीं होते जी, यहाँ तो बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ता है। अब आई बात कि खाली होता कैसे है ये बैंक बैलेंस। पहला तो हमने देख लिया, जब हम संसारिक कामनाएं करते हैं, हम जाप कर रहे हैं और हम मांग रहे हैं कि फला फला चीज हो जाए, फला फला चीज हो जाए, ये ठीक हो जाए, बच्चा हो रहा है बच्चा हो जाए, बच्चा नहीं हुआ बच्चा हो जाए, शादी नहीं हो रही शादी हो जाए, पति नहीं अच्छा पति अच्छा हो जाए, वगैरह वगैरह नॉन स्टॉप चलता है। उसके बाद फिर आता है कि हमारी निंदा, हम जब निंदा करते हैं तो बैंक बैलेंस तब भी ढीला पड़ता है जब छेद होते हैं हम में। जैसे नाव में एक छेद हो 10 छेद हो, नाव ने डूबना ही डूबना है, वहां कुछ नहीं टिकने वाला। इसी तरह से ये जो बैंक बैलेंस है, इसमें अगर हम निंदाएं बहुत करते हैं, अगर हम चुगली करते हैं, अगर हम दूसरों को धोखा देते हैं, अगर हम फरेब करते हैं, अगर हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं, अपमानित करते हैं, अगर हम दूसरों की चीज ले लेते हैं, सब कुछ टोटली जितनी कमाई है वो जाती है, पूरी रूप से जाती है। एक साधिका जी ने बहुत सदा कहते हैं, तो इस बार महाराज ने भी यही कहलवाया। उन्होंने कहा कि अनुपमा, मेरे ससुर जी हैं, बहुत पुराने साधक हैं, बहुत लोगों को लेके भी आए हैं श्री राम शरणम, बहुत जाप करते हैं, किंतु घर में व्यवहार में बिल्कुल साधक अनुरूप नहीं है। दूसरों को नीचा दिखाएंगे, झूठ बोलेंगे, नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, अहम का उनमें बहुत उस तरह से रहता है,
बायस, पक्षपाती हैं, इस तरह से बोल रहे हैं। तो कहते पर साधक मतलब साधना बहुत करते हैं। तो उन्हें ये कहा कि जितना वे साधना करते हैं और जितना वे अपना जिस तरह की करनी करते हैं, तो जितनी वे साधना है वो उस करनी के लिए बिल्कुल सफाचट हो जाती है। वो सारी की सारी बिल्कुल बैलेंस उसका वैसे हो जाते हैं। अगले दिन फिर वो साधना उतनी करते हैं, ध्यान लगाते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर ऐसी करनी करते हैं और इट्स बैक टू स्क्वायर वन। सो इसलिए ये भी है, इस तरह के भी साधक हैं जो कि बहुत साधना करते हैं किंतु करनी पर नहीं दिखते और करनी के कारण उनका जितना भी बैंक बैलेंस है वो बराबर का ही रहता है, बराबर का ही रहता है। अगर हम अपनी कमाई बचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अंदर वो बसे और हमें रस आए, तो हमें जितने भी हमारे छेद हैं उनको बंद करना बहुत ज़रूरी है। और तभी महाराज हमें रामोपासना में एक एक को कितनी कितनी बार बाद में फिर आता है, एक एक चीज को बार बार धुलाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, कलह है, दूसरे को प्रताड़ित करना, दूसरे में निंदा, उनके दोष, अपवाद, तर्क वितर्क, ये सब चीजों पर मेहनत होती है। उपासक का आंतरिक जीवन और रामोपासना में ये चीजों की धुलाई होती है और जब ये चीजें धुलती हैं तो आती है सजगता और दिखने लग जाता है और हम देखते हैं वाओ ये भी है। तो जैसे कई बार बहुत बार शादी जब हम पढ़ते ही हैं तभी बोलेंगी कोई शादिका जी, अनुपमा ये सारी चीजें तो मैंने इस हफ्ते की हैं तो ये स्वामी जी का प्रसाद है एकदम, कि जैसे हमने पढ़ा और हमने रिकॉग्नाइज कर लिया और हमने बोला कि हमने ये सब चीजें की हैं, ये सब करके आए। तो इसलिए ये है, ये महाराज का बहुत सुंदर चीज है कि हम जब यज्ञ से खाली नहीं होते हैं, अगर हम निष्काम भाव से कर रहे हैं, खाली होंगे अपनी करनी की वजह से होंगे, निंदा चुगली ये सब करने से होंगे, दूसरों को नीचा दिखाना इस तरह से होंगे, कले इन चीज़ों में जाना, इससे हम खाली होते जाएंगे। चाहे हम बहुत जाप करें, चाहे हम बहुत जाप कर रहे हैं तो भी। या समय बहुत सुंदर हो गया, हम करेंगे और भी है हमारे पास साधना संबंधित प्रश्न हम लेंगे, बड़ी कृपा है। आइए हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। वाह कितनी कृपा है। देखिए आज क्या टॉपिक शुरू होने वाला है, हुआ रामायणी सत्संग रामायणी सत्संग, क्या बात है। हाँ हमारे नवरात्रों में क्या टॉपिक का प्रसाद मिला, रामायणी सत्संग। जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, 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 लो जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, 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 जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो भगवान राम की जय बोलो। पृष्ठ है 425 रामायणी सत्संग। बहनों व भाइयों, यहाँ मिलकर विजयदशमी के पुण्य पर्व पर श्री रामचंद्र जी की लीला मना रहे हैं। ये लीला आपकी भावना की है। कितना आवेश आया, रोमांच हुआ, गदगद हुए, वो कितने आंसू टपके, ये आप सब जान गए। मैं जानता हूँ बंधु वर्ग ने रामलीला यहाँ मनाई है। ये अद्भुत जीवन दान है, हर्ष है, ये सब कुछ मैं देख रहा हूँ। कितना देखिए, महाराज ने अपने कैसे हृदय की बात बोली कि जब हम रोमांचित होते हैं, जब हम आनंदित होते हैं, कितना हर्ष होता है उन्हें। हर्ष है, ये सब कुछ मैं देख रहा हूँ। हे राम, मैं समझता हूँ कि इस पिंजरे में रहकर बहुत दिन देखे, जनसंख्या में तेरे नाम के गुण गाए, ये बात अब तक जब तक जीवित रहूं बनी रहे। कितना सुंदर आशीर्वाद, कितना सुंदर आशीर्वाद। आदरणीय देवियों और सज्जनों, मुझे हर्ष है वाल्मीकि रामायण को मैंने अपनी कथनी में भावों में प्रकट किया है। इसका पाठ करके आपने और मैंने मधुर रस का स्वाद पाया। मुझे बहुत देर तक इस कुटिया में बसने की इच्छा नहीं है। कोई बड़ी बात देर तक इस जीवन में जीने की रह नहीं गई है। यदि कोई चीज प्रेरित करती है तो केवल राम नाम का स्मरण निरंतर होता रहे। मुझे ये नाम प्राप्त हुआ जैसे किसी ने ये मणि मेरी झोली में डाल दी। पहले राम नाम रस का स्वादन किया, फिर उद्गार किया और अपने पदों में गाया। राम नाम बहुत उत्तम मधुरता करने वाला जाप है। आप अपने मित्रों में विकसित करते रहते हैं। मेरे जीवन के लिए एक ही काम बाकी है। मैंने बहुत रोटी, दाल, शाक इत्यादि खाए। कौवा भी बहुत देर तक जीता है, परंतु ऐसे जीने से कोई महत्व नहीं है। राम नाम की ज्योति जगमगाती रहे। आप ज्योति मुझे प्रेरित करें। ये जीवन जड़ी है। मुझे यदि राम जीवन प्रदान करें तो सदैव राम नाम का रस स्वादन करता रहूं। यहाँ आने का सुअवसर मिला है। ये पुण्य तीर्थ स्थान एक अद्वितीय है, जो पृथ्वी तल पर एक ही है। ऐसा दूसरा स्थान नहीं है। आप अपने हृदय में सत्य परम शुचिता का पालन करें। इस स्थान में रहकर शुभ कामनाओं को बलि बनाएं। इन भावों के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ। जो राम लीला आपने की है वह उत्तम सिद्ध हुई है। भगवान आपके भावों से इस लीला को मनाते रहें जब तक जीऊं। मेरी कामना यही है कि राम लीला विजयदशमी पर मनाया करें। बधाई देता हूँ।
कितना सुंदर आशीर्वाद मिला है। हरिद्वार 1959, हाँ, विजयदशमी, अपने देह त्यागने के अपनी महासमाधि के 1 वर्ष पहले, और हमें देखिए क्या प्रसाद मिला है। हाँ, हम भी उस ओर बढ़ रहे हैं, और कैसे महाराज ने कैसे साक्षात आशीर्वाद दिया। बड़ी दया है महाराज की, बहुत ही दया है महाराज की। महाराज पधारे, आनंदित हों, झूमें, हमें और क्या चाहिए। आइए हम सब सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। स्वामी जी महाराज की साधना बहुत सरल है, बहुत सुखद, और अनंत फल देने वाली। शांति स्वरूपा है, आनंदमय है। सहज है, बहुत सहज से होती है। गुरुजनों का बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।